आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.6 वाला। ठीक है, तो 4.6 में सबसे पहले हम लोग को जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, कुछ फॉर्म पता होना चाहिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपको इक्वेशंस के रूप में मिलेगा, इक्वेशंस के रूप में आपको प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे दिया हुआ यहाँ पे a1 b1 के साथ x और y जुड़ा है, फिर ये सब सारा जुड़ा हुआ है, ये इक्वेशंस के रूप में आपको मिल रहा है। और जब इस तरीके से आपको इक्वेशंस के रूप में मिलेगा तो उसका फिर सॉल्यूशन कैसे करना है, एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालना है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना ये है कि अगर कोई इक्वेशंस के रूप में आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, जैसे कि ये 7 आपको चलिए z हो गया है और इधर 1 है, फिर यहाँ पे 5x 6x या 1z बराबर 2, 5x प्लस 7y प्लस चलिए 0 ही मान लेते हैं या 7 है। इस टाइप का आपको एक इक्वेशन दिया है और कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का, y का या z का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि इन सबको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो इस बात पे ध्यान देना है। बहुत ही आसान है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि जो x के साथ टर्म जुड़ा है, जो y के साथ जुड़ा है, z के साथ जुड़ा है, बस उसको लिख लेना साइड पे। जैसे क्या कि ये जो आपको जुड़ा है, ये सब सारा जो है उसको एक मैट्रिक्स में रखेंगे जो कांस्टेंट टर्म है, a, b और c वाला। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो a1x b1y c1z, तो सबसे पहले a1 को उतार लें, फिर b1 को उतार लें, फिर c1 को उतार लें। ये एक आपका हो गया ऊपर वाला, फिर a2 b2 c2, फिर उसके बाद उतार ले a3, ये वाला उतार रहे हैं, ठीक है, a3 b3 c3 इक्वल देना है आपको। ये जो x, ये पूरा टर्म में x लिखा हुआ है, ये y है, z है, इसको एक ही बार लेना है आपको, सिर्फ एक बार लेना है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं देना है, तो इसको इनटू में लिखना है। ये आपको x और y है और z है, जो इक्वल देना है आपको d के बराबर है। जो d आपका है d1 d2 d3, ठीक है, कि ये सारे चीज़ों को अब हम इस रूप में लिख दिए। अगर आप इसको गुना करते हैं तो वापस से ये वो उसी रूप में आ जाएगा। तो अब बात ये है कि हमको निकालना है इस x का वैल्यू। ये इस मैट्रिक्स को हम a नाम देंगे, इसका नाम x देंगे और इसका नाम b देंगे, ठीक है। तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है। जब x का आपको वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ हो गया आपका ax इक्वल टू b। जब आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या है कि इस a को आपको इधर भेजना पड़ेगा। तो b है इधर और इस a को आप इधर भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये उसका उल्टा हो जाएगा। a सीधा है मतलब उल्टा हो जाएगा, तो a इन्वर्स b हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b। और आप इसको जनरली इतना भी याद रख सकते हैं, या समझने के लिए इधर भी है, आप इधर भी ध्यान दे सकते हैं कि आखिर हुआ कैसे। तो ये है कि x इक्वल टू b था, फिर हम दोनों तरफ से a का इन्वर्स करते हैं, फिर a इन्वर्स को एक साथ लिख करके ये इस तरीके से प्रूव किया हुआ है। तो अब जनरल से आप इतनी बात याद रखें, x इक्वल टू a इन्वर्स b होता है। मतलब ये कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको a इन्वर्स का वैल्यू पता होना चाहिए, और v का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको a इन्वर्स चाहिए होगा। तो हम लोग जानते हैं a इन्वर्स निकालने का पहला काम होता है क्या, जब भी आप a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तभी डिटर्मिनेंट, मतलब कि तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको पता है पहला काम हमको माइनर निकालना पड़ता है, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तब हम लोगों को जब एडजॉइंट आ जाता है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट करते हैं और एडजॉइंट से उसको गुना करते हैं,
तो हमारा इन्वर्स आ जाता है। ये तो एक लंबा सा प्रोसेस है जो आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब है क्या कि यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स वाई का। चलिए, छोटा सा मैथ है, बस इसको बनाते हैं। तो है क्या कि आपको एक्स वाई इस तरीके से इक्वेशन, वहाँ 3 वाला दिया हुआ था, यहाँ 2 वाला है, तो बहुत आसान है। इसको आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो झंझट कुछ भी नहीं करना है, इतने को आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 5 को एक जगह लिख दें, यहाँ a बराबर 2 5 को एक जगह लिख दें, 3 2 को लिख दिए। उसके बाद जो एक्स वाई वाला टर्म है उसका एक मैट्रिक्स बना ले, और ये इधर जो आपका बराबर इक्वल में दिया हुआ है उसका एक मैट्रिक्स बना ले। तो एक ए एक्स इक्वल टू बी हो गया आपका। मतलब इसमें 2 5 3 2 को लेना है, और एक्स वाई के लिए सिर्फ एक्स वाई को लेना है एक्स मैट्रिक्स में, और ये हो जाएगा आपका। तो हमें पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ए इन्वर्स मस्ट है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट उसका चेक कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम चेक कर चुके हैं, जैसे मैथ में यहाँ पे चेक कर चुका, मतलब कर लिया गया। एग्जाम्पल में आपका डिटर्मिनेंट चेक कर लिया गया, और उसका डिटर्मिनेंट आया है -11। मतलब ये है कि इसका इन्वर्स क्या है सर, पॉसिबल है। लिखा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सो क्या है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो जब इसका इन्वर्स पॉसिबल है तो हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जो आपको याद होगा कि ए इन्वर्स के लिए हमें चाहिए होता है एक डिटर्मिनेंट, एक का, तो एक का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और हमको एडजॉइंट चाहिए होता है। तो 2 ऑर्डर का एडजॉइंट हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते थे। क्या करना है, साइड चेंज और साइड चेंज, मतलब कि साइड चेंज करना है और साइन चेंज करना है। तो ये जो आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसको 2 की जगह इस वाले 2 की जगह इस वाले 2 को, और इस वाले 2 की जगह इस वाले को, और फिर इधर जो इधर 5 और 3 वाले का बस माइनस लगा देना, -5 -3। तो ये आपका इधर हो गया मैट्रिक्स तैयार। तो x इक्वल टू ए इन्वर्स बी लिखना है, तो b आप साथ में उसको 1 × 7 के साथ b में लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, इन दोनों को आपस में गुना कर दें। 2 1 के साथ गुना होगा, फिर 5 -1, इस तरीके से आप सबको गुना करेंगे। गुना आपको आता होगा। चलिए, गुना अगर आप कर देंगे तो गुना करने के बाद ये वो -11 को इधर सामने सेव करके रखना है। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपका -33 और 11 आएगा। जब इसको 11 से भागा देंगे 33 को, तो 3 आएगा, और 11 को भागा देंगे 11 से -1 आएगा, क्योंकि माइनस तो इधर बाहर से लगा हुआ, ये माइनस कट जाता है, तो इसलिए 3 आया वहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया सर कि एक्स वाई इक्वल टू आपके पास आ गया 3 और -1। तो x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया -1। चलो ठीक है।